हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का फिर से एक बार वेलकम है, स्वागत है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा, अभी इस वक्त वीडियो को लाइक करेगा और 11 कमेंट कर सकते हैं या फिर थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स अब आज आपके लिए क्या है? टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। आज देखिए, कल देखिए, 1 साल के बाद या 10 साल के बाद आपके साथ रीडिंग मैच होगा। जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने आप देखेंगे कि आपकी सिचुएशन या फिर आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त लव लाइफ में, उसके बारे में आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। ओके, सो 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आज उनके मन में आपको लेकर क्या है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन कहीं से ट्रैवल करके आते हुए नज़र आते हैं, ट्रैवल करते हुए नज़र आते हैं। मतलब अगर बातचीत नहीं हो रही, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो वो ट्रैवल करके आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं या किसी थर्ड पार्टी को छोड़कर आ रहे हैं। थर्ड पार्टी अगर दोनों के बीच में थी ना, तो थर्ड पार्टी को छोड़कर आ रहे हैं। थर्ड पार्टी उनके घर के लोग भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं। जो भी थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में अगर है तो उसको छोड़कर आ सकते हैं। जैसे कि कोई रिश्ते के लिए नहीं मान रहा था, परिवार नहीं मान रहा था, या हस्बैंड वाइफ है और परिवार की वजह से कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के बीच में दूरियां हैं। तो हो सकता है कि वो सब कुछ छोड़कर आप दोनों कहीं एक नई शुरुआत करें। आप दोनों के रिश्ते में ना एक नयापन, एक उम्मीद नज़र आती है मुझे आज बहुत स्ट्रांगली। वो आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं, सब कुछ छोड़कर आ रहे हैं आपके टुवर्ड्स, या आपका मैनिफेस्टेशन रंग ला रहे हैं। ठीक है, ये मैंने कहा था ना, उम्मीद है, होप है। देखिए यहाँ पर इतनी कार्ड्स लेंगे अभी के लिए और देखने की कोशिश करें। देखिए सबसे पहले जो एनर्जी आ चुकी है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब दूरियां मिटाना चाहते हैं। ओके, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, सब कुछ पीछे छोड़कर आपके साथ नई शुरुआत। जो लोग लड़ाई झगड़े मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उनके लिए, और जो लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनके लिए भी वो थर्ड पार्टी को छोड़कर, ठीक है, थर्ड पार्टी को छोड़कर वो आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कहीं पर अटके हुए थे। मैंने क्यों कहा थर्ड पार्टी? बिकॉज दैट डेविल एनर्जी। किसी ने इनको रोक के रखा था, या किसी ने इनको आपसे दूर करने की कोशिश की थी, किसी ने इनको इनके दिल में गलतफहमियां क्रिएट की थी, और कोई चाहता था कि रिश्ता टूटे, हमेशा ख़त्म हो जाए। आप दोनों कभी मिले नहीं, ठीक है, आप दोनों के बीच में कभी नई शुरुआत हो ही नहीं। आप दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे, ठीक है, एक दूसरे से नफ़रत करते रहे, ऐसे किसी की सोच थी। किसी ने कुछ उसके लिए कराया भी था। अगर आपको ये लगता है ना कि आपके पर्सन अच्छे खासे आपके साथ रिश्ते में थे, अचानक वो लड़ाई झगड़े करने लगे, अचानक ये पर्सन, ठीक है, ये पर्सन अचानक बदल गए या फिर आपसे नफरत करने लगे, बिल्कुल आपकी बात नहीं मान रहे, बिल्कुल ब्लॉक, मतलब बिल्कुल गुस्सा ही गुस्सा। कभी इनका रूप ऐसा नहीं देखा था, एक अलग रूप आपने देखा, तो डेफिनेटली किसी ने कुछ कराया था। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं तो मैंने ऐसे सुना था, किसी ने मुझे बताया, वो खुद लोगों ने बताया था कि हस्बैंड वाइफ थे और बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, 2 बच्चे थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, और अचानक उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ इतनी बुरी तरीके से लड़ाइयाँ होने लगी कि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों। मतलब बात जब डिवोर्स तक आई, तब वहाँ पर जाकर उन्होंने किसी को बुलाया और सब कुछ उन्होंने फाइंड आउट करने की कोशिश की। क्योंकि जब इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता ना, तो आप ये सारी चीज़ें करते। तब उनको पता चला कि उनके घर में किसी ने कुछ रखा हुआ था। जब वो सारा कुछ हटा दिया, ठीक है, सारा कुछ हटा दिया, तब जाकर उनके घर में शांति आ गई। और जो किसी ने कुछ कराया था ना, वो किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो कोई गिफ्ट, किसी ने कोई तोहफा दिया था और तोहफे के अंदर वो सब कुछ कराकर उसमें डाल के रखा हुआ था। तो ऐसा होता है, मतलब आप समझ नहीं पाते हो कि हमारे बीच में क्यों होता है। क्योंकि जब नेगेटिव एनर्जी हावी हो जाती है ना,
तो घर में लड़ाइयाँ, ठीक है। और बहुत से लोगों को पता चलता है, वो सेंसिटिव होते हैं, तुरंत पूछते हैं ब्लैक मैजिक है क्या, किसी ने कुछ कराया क्या, जादू टोना किया, कुछ किया। बहुत से लोग नेगेटिव होते हैं, बहुत से लोग जलते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और उसका असर होता है, रिश्तों के ऊपर असर, इंसान के ऊपर असर, ठीक है। कोई ना कोई इतना बीमार हो जाता है, एकदम बीमार पड़ जाता है कि कोई दवा भी काम नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा यहाँ पर फ़ील होता है कि इस पर्सन ने आपको वादा तो किया था, या आपने भी उनको वादा किया था कि कभी साथ, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन व्हेन देयर इज़ डेविल, कि अचानक आप दोनों के बीच में दूरियाँ आई हैं, अचानक आप दोनों के बीच में फासले आए हैं, अचानक आप दोनों एक दूसरे से लड़ पड़े हो, नफ़रत करने लगे हो, या फिर बिल्कुल रिश्ता ख़राब। ओके, बट आज कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एक तो आपका मैनिफेस्टेशन, या कोई आपने कुछ रेमेडी की है तो वो काम कर रहा है, या फिर ये पर्सन के ऊपर की नेगेटिव एनर्जी हट चुकी है। इनकी मेंटल यानी कि आप कह सकते हैं ना कि इनके दिमाग में, दिल और दिमाग में आप हो, या आपके टुवर्ड्स खींचे चले आ रहे हैं, क्योंकि देयर इज़ चैरियट। तो ट्रैवलिंग एनर्जी है, और चैरियट एनर्जी है कि उनको भी लगता है कि आपके साथ रिश्ता ठीक करना चाहिए, और कि दौड़े चले आ रहे हैं। ये सडन यहाँ पर चेंज आपकी ज़िंदगी में, सडन रीयूनियन एनर्जी है, सडनली एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलने की यहाँ पर उम्मीद मुझे नज़र आती है। या इट इज़ योर मैनिफेस्टेशन, आपकी दुआ कबूल हो रही है, ये यूनिवर्स आपको मदद कर रहा है। मतलब इतना दिन से जो आप लिख रहे हो, थैंक यू यूनिवर्स, आपको क्या लगता है यूनिवर्स आपका नहीं सुनेगी? यूनिवर्स नहीं सुनता है। यूनिवर्स जब देता है ना, तो तब आपको यकीन होता है, अरे यार मेरा मैनिफेस्टेशन सच हो गया, मैंने जो विश्वास रखा उसका फल मिल गया। तो व्हेन यू ट्रस्ट, देन ओनली इट विल हैपन। चमत्कार, मिरेकल्स तब होते हैं जब आपको विश्वास, अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं है तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि हम ईश्वर को तो हमने नहीं देखा है, लेकिन विश्वास रखते हैं कि ईश्वर होते हैं, उनके हाथ में पावर्स होती हैं, वो जब चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं। तो वो वैसे ही आपको यकीन होना चाहिए कि मेरी मोहब्बत जो है, मेरा प्यार जो है वो सच्चा है, एक ना एक दिन मुझे मिल जाएगा। जब ऐसा लोग जब विश्वास रखते हैं कि मेरा प्यार सच्चा है और मेरे प्यार की हार नहीं हो सकती, तब वो चीज़ें होने लगती। ओके, सो राइट नाउ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, 10 ऑफ पेंटिकल्स में मुझे एक रियूनियन एनर्जी नज़र आती है, या फिर पर्सन आपसे मिलकर बात करना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, आपकी कोई शर्त मानते हुए नज़र आते हैं। ये फ्यूचर को लेकर प्लानिंग कर चुके हैं, आपके साथ फ्यूचर कैसा हो, क्या होना चाहिए। अभी यहाँ पर अलग अलग लोग देख रहे हैं रीडिंग, अलग अलग समस्याएं हो सकती है। कोई शादीशुदा देख रहा है, कोई सिंगल देख रहा है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल वाला देख रहा है, ठीक है। सो हर किसी के लिए एनर्जी यहाँ पर है कि आपके पर्सन आपके साइड में कोई डिसीजन लेने के लिए आते हुए नज़र आते हैं। आपका कोई बहुत बड़ा सपना जो टूटा हुआ था, पिछले पूर्णिमा पर टूटा था, पिछले अमावस्या पर, न्यू मून, फुल मून पर टूटा था, तो अभी जो फुल मून एनर्जी है वहाँ पर आपका सपना फिर से जुड़ता हुआ, फिर से सपना सच होते हुए मुझे नज़र आता है। और कुछ कार्ड्स लेंगे हम और देखने की कोशिश करेंगे क्या एनर्जीज है आपके लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रेस्ट्रेस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, जहाँ पर आपको लगता है ना कि मैंने इतना कुछ किया इस इंसान के लिए, क्या इसको कभी मेरी याद नहीं आती, मैंने इसके लिए इतनी मदद की है, बुरे वक्त में मैंने इसका साथ दिया है, और छुप छुप के इसके साथ रिश्ता रखा है, अपने बारे में नहीं मैंने कभी ख्याल किया, अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन इसकी फ़िक्र मुझे हर दिन रात रहती थी। ओके, जब मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं, तब मैंने दूसरे से लेकर भी इसको दिया है। क्या इसको ज़रा भी एहसास नहीं था? यू आर हियर, आप यहाँ पर अटके हो। आपको ये लगता है कि अरे यार, किसी और के लिए मैं इतना कुछ करता ना तो आज वो मेरे साथ होता, इसके लिए मैंने क्यों किया, ठीक है। आप कहीं ना कहीं आप अपने जो एफ़र्ट्स डाले हैं ना, और उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। आप एफ़र्ट्स डालते गए, आप सपने देखते गए, लेकिन आखिर में आप
खाली हाथ ही आज रह चुके हो, या आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही नहीं है, कुछ मिला ही नहीं आपको। जैसे आप कहते हैं ना कि आपने इन्वेस्ट किया ये सोचकर कि 5 साल के बाद मुझे इतने पैसे मिलेंगे, आपने उसमें एक लमसम अमाउंट डाल दिया और अचानक आपको पता चलेगा कि नहीं यार वो स्कीम बंद हो गई। तो आप सोचेंगे अरे यार मैंने 5 साल तो जमा किए पैसे, उतने के उतने मिले, मुझे और कुछ मिला ही नहीं। सो हियर इट इज़, आप जो सपने देखकर इस इंसान की तरफ जो बढ़े हुए थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, आज आप वहाँ पर अकेले ही खड़े हो कि मेरी ज़िंदगी में क्या कोई है ही नहीं मेरे लिए जो बना है या मेरे लिए जो बनी है, जो मुझे समझेगा, जो मुझे समझेगी, कोई नहीं है। सो यू आर फ्रस्ट्रेटेड टुडे बिकॉज़ यू नो नथिंग इज़ वर्किंग इन योर फेवर। आप जो सोचते हो वो कुछ होता ही नहीं, हर सपना आपका टूट रहा है। लेकिन यकीन मानिएगा, एक बुरा वक़्त ख़त्म होने के बाद हमेशा एक अच्छा वक़्त शुरू हो जाता है। रात हो गई इसका मतलब ये नहीं कि सुबह नहीं होगी, सुबह होगी और हम सब लोग रात में वही सोचकर सो जाते हैं कि कल एक सुबह होगी, कल एक नया दिन आएगा, हम कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे, अपने सपने पूरे करेंगे, अपना ख़्याल रखेंगे, है ना? और बहुत सारे लोग ऐसे भी सपने देखते हैं कि कल से मैं जिम जाऊँगा, कल से मैं योगा जाऊँगा, कल से मेडिटेशन करूँगा, कल से वेट लॉस डाइट करूँगा। बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। वैसे यकीन मानिए, जब आप ये सोचते हो ना कि चलो आज हमारी बात नहीं हुई या आज भी उसने फ़ोन नहीं किया, लेकिन कल तो आएगा उसका कॉल, या कल तो वो कॉल करेगी मुझे, कल तो कॉल करेगा। ये उम्मीद के साथ जब आप मैनिफेस्ट करते हो वो सच होती है। और यहाँ पर नज़र आता है मुझे कि आप ऐसे ही थे, अकेले थे, आपको लगा कि मेरे से गलती हो गई, इस इंसान से मैंने प्यार क्यों किया, इसको मैंने वक़्त क्यों दिया, इसके ऊपर विश्वास क्यों रखा। आप अपने आप को कोस रहे हो, ऐसा नहीं कि आप इस इंसान को ही बद्दुआ दे रहे हो, कहीं न कहीं आप अपने आप को भी कोस रहे हो कि मुझे जाना ही नहीं था यार, इस रिश्ते में जाना ही नहीं था। लेकिन यकीन मानिए, यहाँ पर जो 9 ऑफ कप्स है ना कि आपकी विश फुलफिलमेंट, मुझे लगता है ना कि कहते हैं ना कि ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ के, अभी आपकी 9 विशेस कंप्लीट होंगी। अभी यहाँ पर 9 आपके सपने, करीबन 9 सपने, अभी हो सकता है कि उसमें रिश्ता फिक्स हो जाए, आपके पार्टनर जो ब्लॉक करके रखें अनब्लॉक करें, आपसे मुलाकात हो जाए, आपका अचानक इंक्रीमेंट हो जाए, आपका रिश्ता पक्का हो जाए, ठीक है? आपके खोए हुए पैसे या कहीं अटके हुए पैसे वापस मिल जाएँ, आपको नई जॉब मिले, अब्रॉड जाने का चांस है। ओके, वेल्थ, मनी, वेल्थ, लव, सब कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। हेल्थ, वेल्थ, मनी, सारी चीज़ें ठीक हो रही है आपकी ज़िंदगी। तो अभी आपको खुश होना चाहिए, अभी आपको खुश होना चाहिए। एंड देन देयर आर कार्ड्स कि आपके पर्सन आपको दिखा नहीं रहे हैं कि वो आपको कितना याद कर रहे हैं या कितना मिस कर रहे हैं, या उन्होंने कुछ प्लान किया है आपसे मिलने का, वो दिखा नहीं रहे हैं। अचानक सडनली इनका आगमन होगा, सडनली इनकी एंट्री होगी आपकी ज़िंदगी में, वो यहाँ पर क्लियरली मुझे नज़र आता है। बट देयर इज़ हाइपर स्ट्रेस, हाइडिंग समथिंग, प्लानिंग समथिंग। बहुत शातिर लगते हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा होशियार लगते हैं। और यस, आपके पर्सन जो है मुझे यहाँ पर ऐसे एनर्जी में लगते हैं जहाँ पर एक बार उन्होंने जो सोच लिया वो सोच लिया, फिर पीछे नहीं हटना है। तो अगर इस वक्त तक ये अवॉइड कर रहे थे, इस वक्त तो समझ लो कि आप दोनों के बीच में एक बुरा वक्त शुरू था, जो कि अभी उनकी सोच में काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी। यहाँ पर जो डेविल एनर्जी है वो सबके लिए थर्ड पार्टी नहीं हो सकती। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ज़िद में थे, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे थे आपके बारे में, या कुछ उन्होंने उनके दिल में उनके मन में कुछ गलत फहमियाँ आपको लेकर हो गई थी जो क्लियर हो गई। जैसे कि आपके ऊपर डाउट करना कि आपकी ज़िंदगी में और कोई है, इनके अलावा आप किसी और के साथ रिश्ते में हो, समथिंग लाइक दैट, ये भी हो सकता है। ठीक है, सो क्या होता है ना, हर पल कहते हैं ना कि ज़िंदगी आपको इम्तिहान देती है, हर एक टेस्ट होती है और वो पार करते करते आगे जाना है। मे बी टुडेज़ रीडिंग इज़ वेरी स्लो बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि कहीं ना कहीं मुझे इस वक्त ये फील होता है कि आपके पर्सन आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं, सीरियसली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। इसलिए कल तक वो कह रहे थे कि बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, या कल तक वो ये कह रहे थे कि अभी मेरे को इस बारे में नहीं बात करना, अभी मुझे शादी नहीं करना, अभी मुझे करियर में बहुत कुछ करना है, अगर तुमको तब तक रिश्ता आता है तो तुम मूव ऑन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं एक साइड में वो
आपके लिए अच्छा भी सोच रहे थे, एक साइड में वो आपका दिल भी तोड़ रहे थे, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो। जब वो आपको खुद कहते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता आ जाएगा, तुम आगे बढ़ो, तो ये दिल टूटने वाली बात है। फिर आप ये सोचेंगे फिर मैंने इससे प्यार क्यों किया, ये मुझे कहता है कि किसी और के साथ, तो तुम क्यों हो फिर मेरी ज़िंदगी में। सो यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर ट्रबलिंग यू, लेकिन किस्मत में जो लिखा है वही होगा। आपकी किस्मत में ये इंसान का साथ लिखा है, तो इन्हीं के साथ ही आपका रिश्ता होगा, चाहे उसके लिए 2 महीने लगे, 2 साल लगे, या जो भी, जो आपकी तकदीर में लिखा है उसी के साथ आपका रिश्ता होगा ही होगा। सो राइट नाउ यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज़ दिखाई देती है वो यही है कि आपके पर्सन आपको लेकर सीरियसली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, या सीरियस डिसीजन के साथ आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। और यकीन मानिएगा, इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपके जैसा प्यार उनको कोई नहीं कर सके। आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है। ओके, आपकी वैल्यू मतलब पूरी दुनिया में भागना और आपके साथ रहना, इसमें फ़र्क पता चला है। यू आर द वन, या आप ही वो हो जिसके साथ उनको फ़ील होता है कि क्या है ना, आपने इतना कुछ किया उनके लिए और उन्होंने आपको जाना है। ऐसा नहीं कि नई नई मुलाकात है, यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हैं काफ़ी टाइम से आप दोनों रिश्ते में हो सकते हो। ठीक है, अगर आप अपनी क्रश के लिए देख रहे हो, मतलब आप किसी को पसंद कर रहे हो और आपको पता नहीं है कि वो व्यक्ति आपको पसंद कर रहा है, तो डेफिनेटली वो पसंद कर रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके क्रश की भी फीलिंग्स अगर मैं देखूँ तो आपके लिए अट्रैक्शन, आपकी एक्स की फीलिंग देखूँ जो आपको ऑलरेडी छोड़कर गया या आपके साथ ब्रेकअप करके कहीं जाकर बैठा है या बैठी है, तो उसके दिल में भी आपके लिए आज फीलिंग्स हैं। कहीं ना कहीं आप एक स्टार हो, स्टार मतलब आप एक तारा हो, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अभी आपको पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि जब आप उनके पास थे, उनके साथ थे, तब इस इंसान ने कभी आपकी वैल्यू नहीं की, कभी आपको स्पेशल फील नहीं कराया। लेकिन आज जब आप बहुत दूर जा चुके हो, या आप काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में फासले आ चुके हैं, आज अगर वो आपको पाना चाहते हैं तो उनको लगता है कि आप उनकी पहुंच के बाहर हो, आप काफ़ी दूर जा चुके हो, या दोनों के बीच में काफ़ी टाइम हो चुका है। अभी उसको वापस वो केमिस्ट्री दोनों के बीच में क्रिएट करना पॉसिबल तो है, लेकिन वक्त लग सकता है। सो यू नो दिस पर्सन इज थिंकिंग वेरी मच, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। देखते हैं राशियाँ क्या आई आपके लिए। सबसे पहले जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि है। कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और कैंसर, पास, स्कॉर्पियो मैंने बता दिया आपको। ओके, या ये राशियाँ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है वो है कैंसर, कर्क, पाइसिस, मीन राशि है, और एक्वेरियस, कुंभ राशि मुझे दिखाई देती है। ठीक है, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि भी मुझे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। आपके पर्सन की एज 34 हो सकती है, 28 हो सकती है, 27 हो सकती है, 33 एज हो सकती है, 37 इनकी एज हो सकती है, 44 हो सकती है एज, 48 भी हो सकती है, 41 भी हो सकती है। आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर एस हो सकता है, जैसे कि सूरज, एस लेटर से हो सकता है, सुहासिनी। इनके नाम का पहला अक्षर या जी लेटर से मुझे दिखाई देता है, गिरीश या गायत्री, समथिंग लाइक दैट। इनके नाम का पहला अक्षर वी लेटर हो सकता है। ओके, सो 3 लेटर्स मुझे यहाँ पर चैनल हो रहे हैं। आपके पर्सन अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, मार्च बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं। नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 111 की एनर्जी है जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। उनकी हिडन फीलिंग्स देखने की कोशिश करेंगे जल्दी से। विड्रॉन, आपके बिना बिल्कुल सिंगल फील कर रहे हैं, अकेले फील कर रहे हैं, अकेलापन बहुत ज़्यादा, लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है, और किए पर पछतावा है। ठीक है, किए पर पछतावा इसलिए है क्योंकि किसी की बातों में आकर आपका साथ छोड़ दिया, तब भी उनको परेशानी हो रही है। अपनी गलत फहमियों की वजह से आपका साथ छोड़ दिया, तब भी उनको परेशानी है। सो जिस भी वजह से अकेले वो हो चुके हैं, या फिर आपको अकेला करना चाहते थे लेकिन खुद अकेले पड़ चुके हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इन्होंने आपसे अलग होने का जो फ़ैसला लिया ना, उनको लगा कि ओके ठीक है, लेकिन क्या है ना, वो खुद उनको परेशानी होगी, वो उन्होंने नहीं सोचा था। मतलब आपसे दूर रहकर वो खुद ही परेशान हो जाएंगे।
सो देयर इज़ मिसिंग एनर्जी, और जब ये मिसिंग एनर्जी आती है इसका मतलब आपके पार्टनर आप में ही अटके हुए हैं, उन्होंने मूव ऑन नहीं किया, ठीक है, उन्होंने मूव ऑन नहीं किया। और यही मुझे बार बार चैरियट कार्ड बता रहा है कि वापस आ रहे हैं। 7-7 की एनर्जी भी स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है, 7-7 की एनर्जी भी है। अपोलॉजी, माफ़ी मांग सकते हैं पर्सन आपसे। देखिए, इनसे गलती हो गई या अपनी गलती समझ रहे हैं, सुधारना चाहते हैं, सॉरी कह सकते हैं, ठीक है। रिटर्न आने की एनर्जी या वापस आने के लिए उनको लगता है कि अगर वो सॉरी कहेंगे तो कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर एतबार कर लोगे, या कहीं ना कहीं आप उनको एक मौका दोगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अपनी ज़िद छोड़कर ही वो सॉरी कह सकते हैं। या फिर आपको हर्ट किया, आपका दिल तोड़ा, आपके ऊपर शक किया, आपके कैरेक्टर के ऊपर शक किया, ठीक है। सो कुछ चीज़ें होती हैं जो आसानी से माफ़ की जाती हैं, कुछ बातें होती हैं जो, जैसे कि कैरेक्टर के ऊपर शक करना कि तुम्हारा चक्कर किसी और के साथ है, तो आप नहीं फिर माफ़ कर सकते, या आपको वक्त लगेगा कि इसने मेरे बारे में ऐसा सोचा ही कैसे, ठीक है। लेकिन क्या है ना, जब सामने वाला सुधर जाता है, आपका पार्टनर अगर सुधर कर आ रहा है वापस, तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा उस बात को नहीं खींच लेना चाहिए, आपको माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि माफ़ करने वाला हमेशा ईश्वर के नज़रों में बड़ा श्रेष्ठ होता है पर्सन। थिंकिंग, सो दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, क्रेविंग फॉर यू, डिज़ायरिंग यू। ओके, सो वो होता है ना कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास पैसा है, आपके पास आप कुछ भी खरीद के अपने लिए ले सकते हो, खा सकते हो, ठीक है, कुछ भी आप जो चाहिए ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन ऐसा आपका प्यार है नहीं कि वो पैसे देकर खरीद लें, उसको पाना पड़ेगा, उसको जीतना होगा, वो दैट इज़ देयर। क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक जादू की झप्पी उनको सुकून जो देती है, वो पिज़्ज़ा और पनीर और ये सारी चीज़ें उसको नहीं देती हैं। सो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। मुझे लगता है कि आपके पर्सन का वेट लॉस हो चुका है, ज़्यादा डिप्रेशन में हो सकते हैं, आजकल खाना नहीं खा रहे वक्त पर, या बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं और उसके कारण से वेट लॉस हुआ होगा, पतले दुबले पतली हो गई या हो गया, ठीक है। पर्सपेक्टिव, इनका नज़रिया आपकी तरफ देखने का बदल चुका है। मतलब जो आप पहले कह रहे थे ना कि ऐसा नहीं है, वैसा है, ये है, वो है, आज वही चीज़ें उनको दिखाई दे रही कि अरे यार, उसने पहले ही कह दिया था, या उसने मुझे कहा था कि ऐसा नहीं है। मैंने मेरी कहीं ना कहीं होता है ना कि आपकी आंखों के ऊपर जब पट्टी रहती है, सामने वाले की बात आप सुनने के मूड में होते ही नहीं हो, बस आप अपनी ज़िद के पीछे पड़े रहते हो। तो वो यहाँ पर है, शायद वो अपनी ज़िद लेकर बैठे थे कि ऐसा ही होगा, वैसे ही होगा, काश वो आपके बारे में सोचते उस वक्त, तो ये दूरियां नहीं होती, ठीक है। पीस, अभी उनको शांति चाहिए जीवन में, मतलब सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, फिर से वो दोस्ती चाहिए, फिर से इस रिश्ते में उनको बैलेंस चाहिए और हार्मनी भी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझना, ठीक है, एक दोस्ती, अच्छी खासी दोस्ती हो जाना दोनों के बीच में। और सच में लवर्स जो होते हैं ना, प्रेमी और दोस्त, दोस्त एक अलग ही रिश्ता है, सर्वश्रेष्ठ रिश्ता तो दोस्ती का होता है। ओके, उसमें सुकून होता है, एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करने की उम्मीद होती है, खुशी होती है। सो जो लोग दोस्ती का अपमान करते हैं ना, वो फिर ज़िंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं होते, या वो खुद एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन के साथ बढ़ते। यहाँ पर आपके पर्सन क्या क्या है ना एनर्जी, आज अगर वो शांति चाहिए तो वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं, इनको ही उनके किए पर पछतावा है, गलती के ऊपर पछतावा है कि कैसे ठीक करूं। अभी आप कहीं उनको गलत समझेंगे, अभी आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, आप उनको एक बुरे इंसान की नज़र से देखोगे कि ये अच्छा नहीं है, ये शकी है, शक करता है, शक करती है। तो आपके लिए उनके दिल में इज्जत तो बढ़ गई, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर है कि आपके दिल में उनके लिए खुन्नस है, एक हेट्रेड है। आप उनको प्यार नहीं, आप उनको हेट करोगे, आप नफ़रत करोगे उनसे, तो वो उनकी बर्दाश्त के बाहर हो सकता है कि वो आपकी नफ़रत नहीं झेल सकेंगे। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पर है। रिलीजिंग, मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए शायद, और यही वो भी सोच रहे हैं, लेटिंग गो, लेट गो करें। वो चाहते हैं कि सब कुछ भुलाकर आप उनके साथ एक नई शुरुआत करें, दोनों आगे बढ़ें ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ।
वो किसी और के साथ नहीं आगे बढ़ना चाहते और ना ही वो चाहते हैं कि आप भी किसी और का हाथ थाम कर आगे बढ़े। वो चाहते हैं कि आप उन्हीं के साथ आगे बढ़ें या फिर एक मौका इस रिश्ते को दें। ठीक है। ऑब्सेशन अगेन इट इज़ रोमांटिक फीलिंग्स एंड ऑब्सेस्ड अबाउट यू, मतलब किसी और का होते हुए नहीं देख सकते आपके पर्सन आपको। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली आप में कुछ बदलाव है जिसकी वजह से वो अडोर कर रहे हैं आपको। और कहते हैं ना कि आपकी आदत हो गई, एडिक्शन हो गया पर्सन को। तो जैसे मैंने कहा कि 2-3 महीने से अलग है, 2-3 हफ्ते से या उससे भी ज़्यादा इस पर्सन को याद बहुत आ रही है आपकी। ठीक है। और अगर ऐसा कुछ है कि आप काफ़ी टाइम रुके इस इंसान के लिए और अभी आपने मूव ऑन करने का सोचा है इनकी ज़िंदगी से, या इनके लिए वेट नहीं करना आपको, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो बात भी उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप उनको कैसे भूल सकते हो, आप उनको छोड़कर कैसे जा सकते हो। सो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट दैट ऑल्सो। ठीक है। सो मुझे लगता है कि ये किसी और का होते हुए नहीं देख सकते, इसलिए उनको परेशानी हो रही है। बहुत ही जल्द आपके सामने आकर खड़े रह सकते हैं। एक माफ़ी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर इमोशनल भी वो होते हुए नज़र आते हैं। ठीक है। सो क्लेम करेगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।